दूसरी बात कि जो भी गांव ऐसे हैं प्रदेश में जिसमें आयुष्मान भारत योजना के कोई भी कार्ड नहीं बने हुए हैं, एक भी कार्ड नहीं है, उसमें भी हम एक अभियान चला रहे हैं। करीब 7,000 गांव हमको ऐसे मिले हैं जिनमें कि आयुष्मान भारत के कार्ड अभी कोई भी कार्ड नहीं बना है। उन सभी गांवों में 1 तारीख से हम अभियान चलाकर हर गांव में हम आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड बनवाएंगे, ताकि कोई भी गांव प्रदेश का ऐसा न हो जहां आयुष्मान भारत के कार्ड न बने हो। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का वार्षिक सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलता है। और तीसरी बात यह है कि हम 2 नवंबर से 11 नवंबर के बीच 31 जिलों में, 44 में हमने अभियान चला लिया था, 31 जिलों में हम ट्यूबरकुलोसिस के एक्टिव केस फाइंडिंग का अभियान चला रहे हैं, ताकि ट्यूबरकुलोसिस जो केसेस हैं वो भी हमारे सामने आ जाए। जो टीबी के केसेस होते हैं, चूंकि वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है, वैसे लोगों में कोविड के कारण से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है, तो हम उसका भी अभियान हम चलाने जा रहे हैं। त्योहारों का मौसम है, इसमें भीड़ भाड़ में न जाइए, साबुन पानी से अपने हाथ को साफ करते रहिए, मुंह और नाक को ढककर रखिए, मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से, और लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। अगर आप सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, संक्रमण से बचे रहेंगे, दूसरों को भी बचाएंगे। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, चिंता मुक्त रहिए। किसी प्रकार के लक्षण आए तत्काल हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 51 45 पर फोन करिए। स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। हमारे साथी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने आपको बताया कि प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन अभी भी एहतियात की आवश्यकता है, सावधानी की आवश्यकता है, ताकि ये संक्रमण फिर से ना बढ़े। तो जैसा अभी त्योहारों का मौसम आ गया है, ऐसे में हम सब लोगों को समुचित सावधानी बरतनी है। सावधानी बरतेंगे तो बचेंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। सभी हमारे नागरिकों से अनुरोध है कि इसका पालन करें, मास्क का उपयोग करें, सामाजिक दूरी रखें तथा अपने हाथ समय समय पर धोते रहें। कोरोना संक्रमण कम होने से प्रदेश में हॉटस्पॉट एरिया भी, क्षेत्र भी कम हुए हैं। अब केवल 10,727 हॉटस्पॉट के क्षेत्र रह गए हैं। कंटेनमेंट क्षेत्रों में भी कमी आई है। कंटेनमेंट जोन अब केवल 10,759 रह गए हैं। प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। औद्योगिक गतिविधियों के माध्यम से, औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से रोजगार के और अवसर कैसे पैदा हों, वहाँ भी प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश सरकार मिशन रोजगार पे काम कर रही है। सरकारी नौकरियों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आयोगों के साथ बैठक करके भर्ती की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। पूर्णतया पारदर्शिता से पूरी नियमानुसार भर्ती हो, इसका अनुपालन कराया जा रहा है तथा जहां जहां भी भर्तियों में गड़बड़ियां मिली वहां पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए बैंकों के माध्यम से आत्मनिर्भर पैकेज में लगभग 4,35,000 इकाइयों को 10,744 करोड़ रुपए के ऋण इसी वर्तमान वित्तीय वर्ष में लॉकडाउन खुलने के पश्चात वितरित कराए गए हैं तथा प्रदेश में 5,76,000 नई एमएसएमई इकाइयों को 15,484 करोड़ के ऋण वितरण किए गए हैं। इन इकाइयों के माध्यम से ही केवल 22 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन पर काम हो रहा है और प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जा चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अभी कल ही इन सभी हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया है। अगले चरण में सभी तहसीलों में, विकास खंडों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना कराई जा रही है, ताकि महिलाओं से संबंधित जो राज्य सरकार के योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, उनका लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाया जा सके। किसानों से धान क्रय पे सरकार प्राथमिकता दे रही है
और इसी क्रम में प्रदेश में लगभग 4000 नए धान केंद्र स्थापित किए गए हैं। उनमें 2,43,000 मीट्रिक टन की खरीद आज तक सुनिश्चित हो चुकी है, जबकि पिछले वर्ष इसी समय केवल 46,000 मीट्रिक टन धान क्रय किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़े निर्देश भी दिए हैं और इस क्रम में लगभग 12 क्रय प्रभारियों के विरुद्ध एफआईआर भी कराई गई है और 2 वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है, ये सुनिश्चित कराने के लिए कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले और उनका धान समय से खरीदा जाए और 72 घंटे के अंदर उनके खातों में धनराशि हस्तांतरित हो जाए। प्रदेश में स्वरोजगार पर भी सरकार ध्यान दे रही है और इसी क्रम में 27 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रदेश के लगभग 3 लाख रेहड़ी, खोमचा, खोखा लगाने वाले और दैनिक व्यापार करने वाले छोटे छोटे व्यापारियों को ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। इसी के साथ साथ नई एमएसएमई इकाइयों को व नए स्वरोजगार की इकाइयों को भी ऋण वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। अगले सप्ताह एक बड़ा कार्यक्रम ऑनलाइन ऋण वितरण का इसमें भी कराया जाएगा। प्रदेश सरकार प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाकर राजकीय सेवाओं में नौकरियों की प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया को तेज करके कौशल विकास मिशन व स्वरोजगार के विभिन्न कार्यक्रमों को प्राथमिकता पर लाकर मिशन रोजगार भी चलाने जा रही है, जिसका विवरण आपको समय से उपलब्ध कराया जाएगा। धन्यवाद।